गुड इवनिंग जेंटलमैन एंड वेलकम बैक इन अग्नि सीरीज। तो मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले आप क्वेश्चंस विजिट करें। देखो, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चंस है, मार्च 26 के। देख रहे हो ना, यहाँ पे कोई जुगाड़ आपका नहीं चलने वाला। राइट, स्मार्ट अप्रोच में इसको डील करेंगे। एंड ये नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस है। दिखने में हो सकता है थोड़ा इजी लगे, बट इजी है नहीं। कैसे इजी नहीं है, प्रूव करेंगे। और आगे आगे कुछ नहीं है। आगे लास्ट सेशन है, मतलब लास्ट स्लाइड है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। देखो, माध्य इंग्लिश में बोले तो मीन, और हिंदी में बोले तो माध्य, समानांतर माध्य और औसत एक ही चीज़ होते हैं। राइट। यदि आपने लास्ट की वीडियोज देखे हैं तो मैंने माध्य के क्वेश्चंस को यूनिट डिजिट से भी करना सिखाया है। राइट, लेकिन यदि आप वहाँ गए हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाना ही पड़ेगा। राइट। तो इसमें आपको मैंने क्या बोला, माध्य क्या है, एक औसत ही है। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। इसमें देखो कितना आपको एक साथ थिंकिंग करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि देखो, एक्स और वाई इसने दे रखा है। तो आते हैं सॉल्यूशंस पे। देखो, ये वर्ग अंतराल है और ये आपका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। आप क्या करते हो, इसका हाफ करते हो सम करके, तो 20 का हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 होगा। 40 20 60 यहाँ पर 30 होगा। अब हर बार तो नहीं जोड़ना है, 20 20 का ही अंतराल होगा मेरे पास। 10 यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50। यहाँ पर आ जाएगा 70 और यहाँ पर आ जाएगा 90। आप क्या करते थे, इसको इसको गुना, इसको इसको गुना, इसको इसको गुना, इसको इससे, इसको इससे। राइट। सुनो, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता था, हम पहले गुना कर लेंगे। तो 10 × 6 यानी ये आपका 60 हो जाएगा, और 19 × 57 यानी 570 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 50x, 50x। और यहाँ पर हो जाएगा 350 यानी 70 × 5। और वहाँ पर हो जाएगा 90y। और आप डिवाइड किससे करते थे, डिवाइड करते थे जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसके सम से। तो मेरा फ्रीक्वेंसी ये वाला है ना, यही वाला ना फ्रीक्वेंसी। तो इन सब का सम इसने दे रखा है 59। तो क्यों ना हम 59 ही पुट कर लें। 59 ही ना पुट करोगे, टोटल जब मेरे पास नंबर दे रखा है तो क्या दिक्कत है। ठीक है। तो देख लेते हैं ये आपका कितना हो जाएगा। क्वेश्चंस में दे रखा है कि माध्य मेरे 50 है। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाए। अब नीचे सुनना, 57 6 63 और 35 98 यानी ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 980 आ जाएगा। 980 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50x प्लस 90y। अब ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, जीरो का जीरो, 9 × 5 = 45। अब 5 × 25 = 4, 2950। अब आगे देख लो, 50x प्लस 90y की वैल्यू क्या निकालोगे, ये वाला चीज़ें इधर जाके माइनस हो जाएगी। तो यहाँ जीरो का जीरो, 15 में 8 जाएगा 7, और 28 में 9 गया। तो 28 में जैसे 9 जाएगा तो 1970। तो क्या अब मैं ये लिख सकता हूँ, 5x प्लस 9y बराबर 197। मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गया। अब एक बात बताना, इसने टोटल बोला कि यहाँ पर 59 है मेरा, ठीक है। और जब इसको जोड़ेंगे हम तो 19 अच्छे 25 5 30, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितना आना चाहिए,
29 होगा तब तो उसको सेटिस्फाई करेगा वो। कोई दिक्कत क्या? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहीं पर कर देते हैं। 5x 5y 29 बचे 145। अरे भाई 3 पंचे 150 तो 29 पंचे 145। ये सही है। ये यहाँ पर माइनस कर देंगे, चिन्ह चेंज करते हैं। तो 9y में 5y, ये कितना आ जाएगा? 4y आ जाएगा। 197 में 45, 145 तो 52, तो y 13, y 13 और x प्लस वाई 29, तो x कितना? 16। अरे यही भाई x प्लस वाई जो हम बोले थे 29। अब इसने क्या पूछा? 7x यानी 16 सती 112 और 6y मतलब 6 गुना 13 78, 112 प्लस 78 190, राइट। यानी आपको इतना करना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चंस नहीं होगा। अब यूनिट डिजिट वाले काम चले गए, राइट। कि जो इसने 25 में जो पूछ रखे थे यूनिट डिजिट से कर दो। 26 वाले भी कुछ क्वेश्चंस यूनिट डिजिट से हुए हैं, लेकिन वही बात हो जाता ना, हर जगह क्या है आपको जानना तो पड़ेगा। तो आपको ये बेसिक फॉर्मेट पता होनी चाहिए, राइट। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। जब भी टाइम एंड वर्क में आपको चीज़ें लेंदी लगे, ठीक है, क्या करो? आप सीधा वर्क को इक्वेट कर दो, सबसे अच्छा रास्ता है, राइट। और एक काम आप और कर सकते थे, लेकिन रुको फिर बाद में बात करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो फिर यार इतना कैसे हो सकता है। इसने ये बोला ए बी सी एक कार्य को 36 दिन में करता है। ए प्लस बी प्लस सी। देखो, हम ए बी सी बंदे को ए बी सी एफिशिएंसी मान लिए कि ए का एफिशिएंसी ए है, बी का एफिशिएंसी बी और सी का एफिशिएंसी सी। यदि ये एफिशिएंसी है टोटल, तो ये यदि 36 दिन में करता है तो टोटल एफिशिएंसी गुना टाइम हम करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। और वही काम है जिसमें कि बी और सी मिलकर 48 दिन में करता है। करवा दीजिए, बी और सी 48 दिन में करता है। आप रेशियो पहले सेटअप कर लो। 12 तिया 36 बरचोक 48। जब आप रेशियो की बात करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह आप क्या पुट करोगे? अब वहाँ सजाने मत बैठ जाना कि इसको अंश में लिख रहे हैं, इसको हर में लिख रहे हैं, बराबर। नो नो नो, यहाँ पे गुना 3 से है, टोटल को 12 बनाइए तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आपका हो जाएगा 4 और बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। आप मल्टीप्लाई करके देख लो। बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 लिए हैं तो 3 गुना 4 12। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 लिए हैं, गुना 3 से करेंगे तो 12। ये चीज़ें समझ में आती है। आप इतने बच्चे नहीं हो। तो यदि हम जो अभी लेट किए हैं, ये तो लेट किए ना भाई, फाइनल डाटा मेरी नहीं आई है, ठीक है। तो बी प्लस सी की वैल्यू 3 है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 है। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर इस हिसाब से ए की जो एफिशिएंसी आनी चाहिए, मेरा ए आना चाहिए। आगे एक लाइन और इसने दिया कि बी की जो दक्षता है ए की दक्षता से 75% अधिक है। यानी 75% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4। 4 का कोई चीज़ का 75% करेंगे तो 3 यूनिट होगा। चूंकि ए से 75% अधिक है तो 4 और 3 7 हो जाएगा। यही है ना? देखो है, बी की जो एफिशिएंसी है, बी की जो एफिशिएंसी है ए की एफिशिएंसी से 75% अधिक है। वेरीफाई कर गया। अब देखो कहानी में ट्विस्ट। सर यहाँ पर हम बी और ए का रेशियो 7 और 4 निकाल रहे हैं, यहाँ पर कुछ और रेशियो है। तो आपको पहले रेशियो इक्वेट करना आना चाहिए। सर ए का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है? 4। यहाँ पर ए का एफिशिएंसी कितना है? 1।
तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, मतलब जो हम माने थे, उसको 4 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी a प्लस b प्लस c का एफिशिएंसी हमको 4 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस b प्लस c का एफिशिएंसी 16 हो जाएगा, और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस c का एफिशिएंसी 12 हो जाएगा। अब हम इसी पर काम करेंगे, राइट? अब सुनो ध्यान से। क्या सुनना है ध्यान? कि अब यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। a का एफिशिएंसी मेरे पास 4 है, b का 7 है, और c का कितना हो जाएगा? क्योंकि टोटल 16 है, 5 हो जाएगा, राइट? अब सुनो। अब अगला लाइन बोला कि ए बी सी मिलकर 15 दिन तक काम करते हैं, और शेष कार्य को बी अकेले कितने दिन में काम करेगा? एक बात बताओ। ए बी सी मिलकर 15 दिन में कार्य करता है, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 36 दिन में काम कर रहा था। तो 36 दिन में यदि काम कर रहा था तो ये टोटल वर्क था, राइट? तो 15 दिन काम कर लिया, तो जो मेरा रिमेनिंग वर्क है वो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, यानी उसका एफिशिएंसी 16 और गुना 21, क्योंकि 36 दिन के काम में 15 दिन यदि काम कर लिया तो 21 दिन का काम बचा। अब बोलता है शेष कार्य को बी, ये तो शेष कार्य है, बी कितने दिन में करेगा? तो बी का एफिशिएंसी कितना है? बी का एफिशिएंसी 7 है। अब 7 से क्या करो? डिवाइड कर दो। 7 या 21, 16 या 48, ये आपका फाइनल आंसर है। ये तो हुआ कि सर ये आपको पता होनी चाहिए कि वर्क को इक्वेट करते हैं, रेशियो सेटअप करते हैं और दोनों में कंपेयर करके देख लेते हैं, तब रेशियो फाइनलाइज करते हैं। टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि टाइम बिल्कुल नहीं बचा। तब आप जाएंगे ऑप्शंस पे, ठीक है? ऑप्शंस पे जाके आप ये देखेंगे कि सर आप डिविजिबिलिटी लगाओ, मतलब उसी का कोई ना कोई फैक्टर होगा। ए बी सी मिलकर काम कितने दिन में कर रहा था? 36 दिन में। बी और सी कितना दिन में कर रहा था? 48 दिन में। यदि आप इसका एच सी एफ निकाल लो तो क्या है? 12 है, ठीक है? देखो है ये रिस्की, लेकिन जब रिस्क लेने की बात आए तो यहाँ पर रिस्क ले सकते हो कि हमको उसी का कोई ना कोई फैक्टर, या फिर उसी उसका एलसीएम, या फिर उसी से डिवाइड करने वाला, या उसी से बनने वाला एक संख्या होना चाहिए। जैसे कि 36 देखो, 48 देखो, ये सब संख्या टोटल ना 12 से डिवाइड कर रहा है। तो ऑप्शंस में भी आपका उस तरह से डिविजिबिलिटी आपने लगा लिया तो वो चीज़ें आपका 90% तो सही हो ही जाएगा यार। लेकिन यदि टाइम है तो आप सॉल्व करके जाओ, राइट? तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही सेशंस को एंड करते हैं। मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।